जयराम किशोरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान, कल हमने बताया इमेज या प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिए, अगर देखा जाए तो जो गोली दर्पण है ये क्या है? अगर इसको अलग अलग छोटे छोटे समतल दर्पण को छोटे छोटे इसको इस तरीके से जोड़ा जाए तो हमारा क्या तैयार होगा? एक गोली दर्पण। तो हम इसी से समझ जाते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तन का नियम कि जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर गिरते हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। तो गोली दर्पण भी परावर्तन के नियम का फॉलो करता है, या गोली दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है। इस तरीके से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, उसके 3 नियम। नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? नियम 1, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम नंबर 1। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हमारा ध्रुव वक्रता केंद्र, ये ध्रुव की वक्रता केंद्र C। पहला नियम ये कहता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो वह दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह अपने फोकस बिंदु से वापस लौटती है या वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। यही नियम कि ये हमारा आपतित किरण है, चिकने तल से टकराने के बाद बिंदु F से वापस जाती है, परावर्तित होती है। इसी तरीके से इसमें है कि देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहे, आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो। इसको मिला दे तो देखिए ये कहाँ जा रहा है? फोकस। तो पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से निकलती प्रतीत होती है। अब किस पे फोकस से होकर जाते हैं, किस पे फोकस पर प्रतीत होते हैं? देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर वापस लौट परावर्तित होते हैं। तो देखिए ये क्या है? फोकस अक्ष पर, फोकस बिंदु पर पड़ती हुई प्रतीत हो रही है। ये पहला नियम है। पहला नियम लिखने के लिए हम बोल दें धीरे धीरे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 1, अवतल दर्पण पर किरणें फोकस बिंदु से जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण से किरणें फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। नंबर 2, दूसरा है कि जब किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाते हैं, जब किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाते हैं तो वह पुनः अपने माध्यम में या उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। ये दूसरा नियम है। जैसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो दूसरा नियम ये है कि यदि कोई किरणें, आपतित किरणें वक्रता केंद्र से आती हैं, होकर आते हैं, तो वह पुनः उसी माध्यम या अपने मार्ग से लौट जाते हैं। इस तरीके से पुनः इसी मार्ग पे आते हैं और अपने मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। ये दूसरा नियम है गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं। देख लीजिए कि ये इसी मार्ग से आई, वक्रता केंद्र से वह आई और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जा रही। यहाँ पर उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में एक किरणें कहाँ पर पड़ रही, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, जब किरणें फोकस से होकर जाती हैं, देखिए जब आपतित किरणें फोकस से होकर आती हैं या जाती पड़ती हैं तो एक पुनः परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। जैसे एक किरण है हमारी फोकस पे पड़ी, फोकस से होकर आ रही, आने के बाद परावर्तन के बाद एक मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटती है, परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम यही है कि तीसरा नियम है कि जब किरणें फोकस से आपतित हो, फोकस बिंदु से आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी देखते हैं, ये हमारा फोकस है, फोकस पे पड़ रही हैं किरणें, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम ये है कि जब कोई किरणें
फोकस से होकर आपतित होती है या गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। ये हमारे 3 नियम हैं। नेक्स्ट है कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। तो देखिए नियम तो हो गए। अब नियम इसमें 2 हैं, एक अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। पहले हम उत्तल दर्पण को ले लेते हैं। पहले हम उत्तल दर्पण को ही ले लेते हैं। पहला है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का। तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए दर्पण के परावर्तक तल के पीछे हमारी इमेज बनती है। इमेज कोई वस्तु ए बी दी गई है, ए से 2 किरणें चल रही है। एक किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और उसके बाद ये फोकस से होकर गुजरती है तो ये हमारी वापस हो गई। दूसरी किरण जो चल रही है ये देखिए हमारे वक्रता केंद्र से जा रही है। तो पहला है कि वक्रता दर्पण उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ए बी। ए बी ए से जो किरण चल रही है, एक किरण चल रही है सीधा चले आ रहे, ये हमारे टकराने के बाद वापस हुई। कारण यह है कि एक किरण किस पे आपतित हो रही है, फोकस बिंदु। फोकस दूसरी हमारी किरण जो ऑब्जेक्ट से चल रही है वो चलते हैं सीधे ये जाके वक्रता केंद्र पे। तो दोनों का नियम है कि जो फोकस से जो किरण परावर्तन के बाद या तो फोकस बिंदु पर पड़ती है या पड़ती हुई प्रतीत हो रही है। ये परावर्तन के बाद देखिए फोकस पर पड़ती हुई, तो जहां दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बी डैश पे काट रही है, ए डैश बी डैश। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हमारा प्रतिबिंब है, इमेज छाया है। तो इससे ही हमको प्रतीत हो रहा है कि उत्तल दर्पण में पहला है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑब्जेक्ट का सीधा, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और दूसरा समतल दर्पण जाए तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, परावर्तक तल के पहले बन रहा है, परावर्तक तल के बाद में, परावर्तक तल के बाद में बन रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑब्जेक्ट से सदैव छोटा होता है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि समतल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए हमारा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु या ऑब्जेक्ट किसी भी स्थिति में रखे हो, चाहे अनंत पे रखे हो चाहे नजदीक रखे हो, इसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब से सदैव ही वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से सीधा होता है और प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है। और ये कहाँ बनता है, ये प्रतिबिंब हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तीनों चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं
कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव हुई वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, और उसका रूप कैसा होता है? आभासी बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए ये हमारा P है, ये ध्रुव हो गया, और ये हमारा फोकस हो गया। इन दोनों के बीच में हमारा प्रतिबिंब इमेज बनी है। अब इसका उपयोग क्या है? जितनी भी बाइक हैं या चालक, चाहे बाइक का चालक हो, कार का चालक हो, ट्रक का चालक हो, या कोई भी चालक हो, इस दर्पण को चालक के बगल, चालक के बगल साइड मिरर के रूप में करते हैं। मिरर के रूप में करते हैं। कारण यह है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, तो हम इससे अपने पीछे वाले पूरे क्षेत्र, जितना भी पीछे क्षेत्र है, हम उसको विस्तृत क्षेत्र को देख सकते हैं। इसलिए चालक के बगल लगने वाला साइड मिरर किसका बनता है? उत्तल दर्पण का। और नेक्स्ट है इसका उपयोग सड़क पर लगे लैंप में। दूसरा उपयोग करते हैं सड़क के किनारे लगे लैंप में परावर्तक के रूप में। कारण यह है कि हमारा दर्पण क्या है? छोटा होता है। हम इसकी जो कटोरी बनती है परावर्तक के रूप में यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं। बल्ब लगाने के बाद एक देखिए चमकीली से ऐसे इसमें कटोरी लगी होती ऊपर, तो जब ये लाइट जलती है तो ये परावर्तक क्या होता है? अधिक क्षेत्र तक किरण को फैलाता है। परावर्तित होने के बाद किरणें अधिक से अधिक क्षेत्र तक फैलती हैं। तो इसका दो उपयोग है, और अन्य भी उपयोग है। पहला मुख्य उपयोग है कि चालक के बगल साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ी हमारी छोटी है, बड़ी है, कितनी भी है, वो आराम से देख सकते हैं या बृहद क्षेत्र देख सकते हैं। दूसरा है सड़क के किनारे लगे लैंप में परावर्तक के रूप में। जैसे क्या करता है कि जब लाइट जलती है तो ये पूरे किरणों को फैला देता है। नेक्स्ट अवतल दर्पण का वीडियो, अवतल दर्पण का नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।